हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैली प्राइम। ठीक है, तो टैली प्राइम में अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो जो लोग पहले से टैली पढ़े हैं उनको पता होगा कि टैली में कोई भी काम करने से पहले आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है देन आप टैली में काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जैसे कि जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस या आर्ट्स रहा है, तो क्या वे लोग टैली में अकाउंट्स को सीख सकते हैं या नहीं? तो आंसर है कि ऑफ कोर्स वो लोग भी अकाउंट्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोर्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि वे लोग भी जिन्होंने कभी अकाउंट्स को नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, वे लोग भी आसानी से अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये पार्ट 1 है, टैली प्राइम की सीरीज़ में मेरा पार्ट 1 है, जिसमें मैं अकाउंट्स और उसके प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। दूसरी बात कि यदि आपने मेरा चैनल द प्रोग्रामिंग हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर जो है टैली प्राइम की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में जानना है कि ये अकाउंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पे लिखा है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying and reporting the result is called accounting। तो इतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है कि आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार का जो लेन देन है, आपके बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल लेन देन है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन, कोई भी फाइनेंशियल लेन देन है तो उसको एनालाइज करना। एनालाइज मतलब होता है कि उसको देखना, कितना आपने ख़रीदा कितना बेचा, ये एनालाइज करना। वेरीफाई करना कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तथा उनको लिख कर रखना, रिकॉर्डिंग लिख कर रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिज़नेस में होने वाली ट्रांजेक्शन्स को, बिज़नेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना, वेरीफाई करना और उनको रिकॉर्ड करना, यही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, और अकाउंटेंसी दोनों एक ही वर्ड है, जैसे अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी दोनों एक ही वर्ड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे परचेजिंग, जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान को खरीदने के लिए जो भी आपने लेन देन किया, जिसके साथ आपने लेन देन किया, उस ट्रांजेक्शन को, उस लेन देन को आप अपने यहाँ रिकॉर्ड करके रखेंगे और इसी चीज़ को अकाउंटेंसी कहते हैं। अच्छा, अकाउंटेंसी को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, हिंदी में बोलते हैं इसको लेखांकन। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जब भी आप अपने बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको लिख के रखते हैं तो ये चीज़ लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया कि गुड्स खरीदना या किसी को सैलरी देना या किसी से रेंट लेना, ये जितनी भी प्रकार की लेन देन है बिजनेस में, ये सभी के सभी का जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इसी चीज़ को अकाउंटेंसी कहा जाता है। क्लियर? तो अकाउंट्स का मतलब आप समझ गए, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, बिजनेस में होने वाले लेन देन को लिखित रूप में रखना। ठीक है, यही होता है अकाउंटेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि अकाउंट फिर होते कितने प्रकार के हैं। अच्छा, अकाउंट्स मतलब हमने क्या जाना, लेखांकन। तो लेखांकन आखिर हम करेंगे कहाँ, किसी न किसी खाते में। अकाउंटेंसी का मतलब हो गया लेखांकन और यहाँ पर हो गया खाता। जैसे वेट, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, खाता। हम जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो लोगों के बीच में करते हैं, है ना, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो इस बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, उनके अकाउंट्स का प्रयोग करेंगे, खातों का यूज़ करेंगे। तो बिज़नेस में होने वाले लेन देन को हम कहाँ रिकॉर्ड करके रखते हैं, हम रखते हैं उसे खातों में रिकॉर्ड करके। ठीक है, अब ये खाते कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। 2 प्रकार के खाते टैली में
या कहें तो पूरे अकाउंट्स में होते हैं। दो प्रकार के खाते होते हैं, कौन कौन से? वन इज़ पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते, ये खाते वैसे होते हैं जो किसी एक आदमी या ग्रुप ऑफ पर्सन इन सब से रिलेटेड होते हैं, ऐसे खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। और इनको बोलते हैं अव्यक्तिगत खाते, या जो व्यक्तिगत खाते ना हो, अव्यक्तिगत खाते। तो देखो, अकाउंट्स में हमने क्या जाना कि दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल होते हैं और एक नॉन पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले अकाउंट को। तो अगला क्या है? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट के बारे में पहले जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है कि ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, वे सभी खाते जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, कोई किसी एक आदमी से रिलेटेड हो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो। ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब एक से ज़्यादा लोगों से रिलेटेड हो। नेम ऑफ कंपनी, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी कंपनी का नाम दिया हो तो वो भी पर्सनल अकाउंट में ही जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या किसी बैंक का नाम हो, ये सभी के सभी जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत माने जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे राम का अकाउंट, ये एक पर्टिकुलर आदमी का अकाउंट हो गया। मोहन एंड सोहन अकाउंट, ये दो लोगों का ज्वाइंट खाता हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन के अंतर्गत। उसी तरह से टाटा प्राइवेट लिमिटेड, ये किसी कंपनी का नाम है, तो टाटा प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक कंपनी का नाम हो गया। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। एसबीआई का अकाउंट या पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, ये सभी अकाउंट जो हो गए वो क्या हो गए? आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन को लिखित रूप में रखते हैं तो ये अकाउंटेंसी कहलाता है। ठीक है, और जिन जगहों पर मतलब हम लिख के रखेंगे, जिसके नाम पे लिख के रखेंगे, वो अकाउंट्स होंगे, खाते होंगे। जिनके जिनके बीच में लेन देन हो रहा है उनके खाते होंगे। खाते दो प्रकार के, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल खाते तो हो गए हमारे, पर्सनल अकाउंट्स हमने देख लिया। और पर्सनल अकाउंट के बाद हमें क्या देखना है? अब दूसरा अकाउंट हम चेक करते हैं। तो दूसरा, अच्छा पहले यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे ये जो पर्सनल अकाउंट है इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक को नाम दिया गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल हो, एक आदमी से रिलेटेड खाता नेचुरल में जाता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये तीन इसके डिवीज़न हो गए, किसके? पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है। आपको बस इतना याद करते चलना है कि खाते जो हैं किसे कहते हैं और पर्सनल खाते किसे कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या क्या बताया कि पर्सनल अकाउंट में कोई एक पर्सन आता है या ग्रुप ऑफ पर्सन आएंगे, कोई ग्रुप होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई कंपनी का नाम भी हो सकता है, और उसके अलावा किसी बैंक का नाम भी हो सकता है। तो ये सभी पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट को भी जब आगे फर्दर हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, तो एक आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव। अब इन खातों में से कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है ये हम जानते हैं। तो जब भी किसी एक इंसान से रिलेटेड खाता आपको दिखे तो वो नेचुरल अकाउंट माना जाता है। जब भी किसी एक आदमी से रिलेटेड खाता आपको दिखेगा तो वो नेचुरल अकाउंट माना जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बैंक, ऐसा कोई भी संस्थागत चीज़ दिखे तो उसे हम आर्टिफिशियल अकाउंट के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ये मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। दीज आर रिलेटेड टू ए सिंगल पर्सन, सीधा एक लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो खाते होते हैं वो किसी एक इंसान से रिलेटेड होते हैं, सिंगल पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे राम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, राकेश का अकाउंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये समझ गए कि
और दूसरा आर्टिफिशियल किससे रिलेटेड होता है? आर्टिफिशियल अकाउंट हम कहते हैं जो किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बैंक, इन सब से रिलेटेड हो तो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? बनावटी। अब यहाँ पे बनावटी का अर्थ क्या है कि जिसे किसी लीगल लॉ के द्वारा मतलब लीगल तरीके से बनाया गया हो। लीगल का मतलब होता है जैसे कोई बॉन्ड बनाकर, बॉन्ड मतलब समझते हैं एग्रीमेंट करके, किसी बॉन्ड पेपर पे साइन करके जब कोई खाता बनता है या जो सरकार के नज़र में लीगल हो, वैसे खातों को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, वो पर्सनल होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये टाटा जनरल स्टोर, तो इसने जब अपना दुकान का खोला होगा तो उसके लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया होगा, ठीक है। या फिर पेप्सी प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा सरकार के पास। तो ये सब लीगल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जहाँ भी लीगल चीज़ें आती हैं उनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में डाल देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको ईज़िली समझना चाहें तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो कंपनीज़ हैं, कोई भी कंपनी है या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी के सभी आर्टिफिशियल में जाते हैं, ठीक है। तो आप दो कैटेगरी ऐसे बना सकते हो कि अगर कोई सिंगल आदमी का नाम है तो वो नेचुरल पर्सनल में चला जाएगा, और अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कुछ भी है तो उसको हम आर्टिफिशियल में डाल देंगे। तब बात आती है कि ये फिर रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या लिखा है कि वैसे अकाउंट जो किसी आदमी के रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब किसी आदमी को दर्शाते हो, उसके नाम पे दर्शाते हो कोई चीज़। जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देखो इसको याद रखने का एक तरीका मैं बता दूं कि जिसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाता है ना, तो वो जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। कैसे? तो जैसे यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और प्रीपेड का मतलब होता है अग्रिम जमा, अग्रिम या पहले से ही जो जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट का मतलब हुआ कि आपने सैलरी पहले ही पेड कर दी है। तो ऐसी चीज़ें किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि आपने जो सैलरी पहले ही दे दी है वो किसको दी है? तो किसी ना किसी आदमी का क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, किसी ना किसी का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गया है, बकाया रह गया है, तो ये भी किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि अगर किसी अकाउंट के नाम के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया या प्रीपेड लग गया तो वो सीधा सीधा जो है पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और पर्सनल में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इम्पर्सनल। चूँकि मैंने जो बताया आपको कि पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। बारी बारी से हमने देख भी लिया उनको। और अब हम बढ़ते हैं दूसरा अकाउंट के दूसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसका नाम हमने इम्पर्सनल अकाउंट, इसका नाम है इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इम्पर्सनल अकाउंट की डिफिनीशन क्या होगी? जैसे पर्सनल का डिफिनीशन था कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन या कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड खाते को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इम्पर्सनल का डिफिनीशन क्या होगा कि वे सभी खाते जो पर्सनल नहीं होते हैं, इम्पर्सनल हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वे सभी खाते जो पर्सनल नहीं हैं इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इम्पर्सनल का कोई स्पेसिफिक खाता नहीं होता है। तो पर्सनल के बाद जितने भी खाते आपको देखने को मिलेंगे वे सभी इम्पर्सनल होते हैं। बट इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है रियल अकाउंट और एक को कहा गया है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाते, और इनको बोलते हैं अवास्तविक खाते। अच्छा ठीक है, ये अवास्तविक खाते। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है नाम मात्र के खाते।
नाम मात्र के खाते। तो क्लियर है ये बात कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। तो अब बारी बारी से हमें इनको भी देखना है कि रियल अकाउंट क्या कहलाता है और नॉमिनल क्या कहलाता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का एनी काइंड्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ आर कॉल्ड रियल अकाउंट। किसी भी प्रकार की एसेट, एसेट बोले तो संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति या दायित्व, किसी भी प्रकार की संपत्ति या दायित्व जो है रियल अकाउंट में जाता है। अब संपत्ति का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस में लगी हैं उस सब चीज़ों को संपत्ति कहेंगे, और लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर कर्ज के रूप में है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि इसका एग्जांपल क्या क्या है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब हुआ कि आपके पास कैश अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपकी एसेट हुई। उसी तरह से गुड्स, गुड्स मतलब जो सामान आपके पास अवेलेबल है। मशीनरीज, जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस में, ये मशीनरीज अकाउंट। फर्नीचर, ये सब। बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, कंपनी का लोगो भी हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट ही होता है। तो ये सब के सब एसेट्स हैं, एसेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये सभी के सभी जो हैं रियल अकाउंट में जाते हैं। तो हर वो चीज़ जो किसी एसेट या लाइबिलिटी को शो करे उस चीज़ को हम रियल अकाउंट में डाल देते हैं। तो अभी तक मैंने दो चीज़ें बताई आपको। दो चीज़ें क्या बताई कि पर्सनल में किसी का नाम होता है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का नाम के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी आदमी का नाम या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम। तो जहाँ भी नाम हो चीज़ों का नाम वो पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। और अगर नाम की जगह एसेट या फिर लाइबिलिटी है, संपत्ति है, तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, रियल, जैसे पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया था वैसे ही रियल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग क्या क्या है, एक है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसको छुआ जा सके, अर्थात छूने योग्य। टेंजिबल मतलब होता है जो छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये जिसे छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जाता है। जैसे इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अदृश्य, अदृश्य या अस्पर्श योग्य, अस्पर्श योग्य मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं हम, केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम इनटेंजिबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनटेंजिबल में क्या आएगा, जैसे टेंजिबल में तो हमारे जो भी एसेट्स है, कैश हो गया, कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब क्या इसमें आ जाएंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल में जैसे मैंने बताया कंपनी का लोगो, ट्रेडमार्क, तो ये सब के सब क्या है, इनटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू होती है। तो इन सब चीज़ों को इनटेंजिबल कहा जाता है। ओके, अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। अभी तक हमने क्या देख लिया, पर्सनल अकाउंट हमने देख लिया, पर्सनल देख लिया, रियल भी देख लिया। फर्दर इसके पर्सनल के टाइप्स भी देख लिए, रियल के टाइप्स भी देख लिए। अब बात करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, तो देखो नॉमिनल अकाउंट एकदम सिंपल है। किसी भी प्रकार का इनकम या एक्सपेंस, यानी कोई भी आपको आमदनी होती है या कोई भी व्यय होता है, व्यय एक्सपेंस मतलब खर्च होता है, आमदनी या खर्च, या फिर कोई प्रॉफिट या लॉस हो, वे सभी अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट माने जाते हैं। देखो एकदम सिंपल है, इनको याद रखना कि अगर नाम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो पर्सनल में जा रही हैं, संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो रियल में जा रही है, खर्च और आमदनी से रिलेटेड चीज़ें या इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट्स में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे सैलरी पेड या रिसीव। अब मतलब सैलरी अगर पेड करते हो तो वो एक्सपेंस माना जाएगा और सैलरी रिसीव करते हो तो वो इनकम माना जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है, सैलरी पेड या रिसीव, तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। उसी तरह से रेंट पेड या रिसीव,
ये भी नॉमिनल में जाएगा। कमीशन पेड रिसीव नॉमिनल, ठीक है। तो ये सभी खाते हो गए जो आपको जानने थे। अब देखो मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो पर्सनल के हैं, वेट, ये एग्जाम्पल पर्सनल के हैं और ये रियल के हैं एंड देन ये नॉमिनल के हैं। क्लियर। तो अब देखो पर्सनल अकाउंट के कौन कौन से खाते हो सकते हैं, जैसे राम का अकाउंट, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो आपकी संपत्ति पूंजी है वो भी पर्सनल में ही आता है। सोहन एंड ब्रदर्स के अकाउंट, ये जो है ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। बैंक का अकाउंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कंपनी का नाम एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा रियल में क्या आएगा, कैश। इसको हमेशा याद रखना है, कैश का अकाउंट हमेशा रियल होगा। कोई सामान आप परचेज करते हो, कोई सामान आप परचेज करते हो, वो किसी सामान को आप सोल्ड करते हो तो उसका भी जो खाता है वो रियल में जाएगा। कोई मशीनरी हो, कोई फर्नीचर हुआ, कोई लोन लिया आपने, ये सब रियल अकाउंट में जाएंगे। इसी प्रकार से सैलरी देना या प्राप्त करना, रेंट देना या प्राप्त करना, कमीशन देना या प्राप्त करना, भाड़ा देना या प्राप्त करना, बिल देना या प्राप्त करना और ईएमआई पेड करना या प्राप्त करना, मतलब जहाँ भी इनकम एक्सपेंस दिखे वो सब नॉमिनल में जाएगा। जहाँ भी एसेट लाइबिलिटी दिखे वो रियल में जाएगा। जहाँ भी किसी कंपनी का, किसी आदमी का, किसी बैंक का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिखे वो पर्सनल में जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आई हैं। और यदि सही में आपको वीडियो समझ में आई है, आपको जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो समझ में आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलेगी आपकी, जब तक टैली कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी अकाउंट्स हमने पढ़ा आज। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन अकाउंट्स के जो कुछ रूल्स होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सब। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।